दोस्तों, हर चीज़ के अपने दौर होते हैं और जब उनके दौर बदलते हैं तो उनमें परिवर्तन भी आते हैं। मैं तो चूँकि बात कर रहा हूँ आपसे फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो फ़िल्म इंडस्ट्री ने भी कई दौर देखे हैं, कई बार फ़िल्म इंडस्ट्री की शक्लें बदली हैं, फ़िल्मों के तरीके बदले हैं, फ़िल्मों की कहानियाँ बदली हैं, उसको परोसने का तरीका बदला है। तो हिंदी सिनेमा जब अपना चेहरा बदल रहा था, तब बहुत से परिवर्तन उस दौर की फ़िल्मों में देखे जा रहे थे। इन परिवर्तनों के लिए किरदार भी बदले गए थे। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार कल्पना अय्यर का भी था। 26 जुलाई 1956 को कल्पना अय्यर का जन्म हुआ था। 1980 और 1990 के दशक की फिल्मों और टीवी का वो जाना-माना चेहरा है। और कल्पना अय्यर जो है, उनके बारे में कुछ बातें और जानते हैं। कल्पना अय्यर की पहली फिल्म थी मनोकामना, जो राजश्री बैनर की फिल्म थी। इत्तेफाक देखिए कि कल्पना के कैरियर की आखिरी फिल्म भी राजश्री बैनर की हम साथ साथ हैं थी। कल्पना अय्यर का कैरियर जो है मॉडलिंग से शुरू हुआ था। डांस ये बचपन से करती आ रही थी। एक दिन के माता पिता को उनके किसी परिचित ने बताया कि परेल में, यानी कि मुंबई के परेल में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है। उस व्यक्ति ने कल्पना के माता पिता से कहा कि कल्पना को उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, शायद वो कामयाब हो जाए। कल्पना अय्यर के माँ बाप उनको लेके गए और उसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है उधार मांगे कपड़े उन्होंने, तो ये कॉन्टेस्ट की विजेता तो नहीं बनी, लेकिन इन्हें पसंद बहुत किया गया था। उसके बाद तो कल्पना अय्यर ने कुछ और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जैसे नेवी क्वीन कॉन्टेस्ट, द माजा प्रिंसेस इत्यादि में। मॉडलिंग में कल्पना का नाम होने लगा था। नाम हुआ तो इनका हौसला ही बढ़ा और इन्होंने मिस इंडिया 1978 में पार्टिसिपेट किया। उस साल मिस इंडिया का खिताब आलमजीत कौर ने जीता था। कल्पना अय्यर दूसरे पायदान पर रही थी, यानी फर्स्ट रनर अप। उसी साल कल्पना अय्यर को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भेजा गया। वहां ये टॉप 15 फाइनलिस्ट में से एक रही। कल्पना अय्यर ने कहा कि मॉडलिंग में उनकी एंट्री जो है वो पैसों की वजह से हुई थी। वो अपने लिए पॉकेट मनी कमाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पूरी दिलचस्पी से मॉडलिंग की। अगर पैसा अहम ना होता उनके लिए तो शायद वो मॉडलिंग कभी करती ही नहीं। चूंकि मॉडलिंग में इनका नाम बढ़िया हो गया था, तो इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स भी मिलने लगे। जब राजश्री वालों ने कल्पना अय्यर को अपनी फिल्म मनोकामना के लिए अप्रोच किया, तो कल्पना ने उस फिल्म के लिए हाँ कह दी। कल्पना अय्यर ने बताया कि राजश्री वालों ने फिल्म के लिए उनकी माँ से बात की थी, क्योंकि तब वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश गई हुई थी। जब कल्पना वापस लौटी तो माँ ने राजश्री वालों के ऑफर में बताया और उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। कल्पना के हीरो थे राज किरण, यानी कि जिस कल्पना अय्यर को लोग कैबरे डांसर और वैम्प के तौर पर जानते हैं, उनकी शुरुआत फिल्मों में हीरोइन के तौर पर हुई थी। कल्पना ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि उन्हें सिर्फ हीरोइन बनना है, और दिसंबर 1979 में उन्होंने मनोकामना फिल्म की शूटिंग शुरू की। कुछ ही दिन में लोग उनके पास फिल्मों के ऑफर्स लेकर आने लगे। इसी दौरान देव आनंद ने कल्पना अय्यर से अपनी फिल्म लूट मार में एक डांस नंबर परफॉर्म करने को कहा। ये शुरुआती दौर है जब डांस नंबर करे जाते थे। कल्पना ने देव साहब का ऑफर स्वीकार कर लिया। उस वक्त बहुत लोगों ने कल्पना से कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, जो हीरोइन के तौर पर शूटिंग करते हुए एक डांस नंबर कर रही हो एक फिल्म में। लेकिन कल्पना ने इसकी कोई परवाह नहीं करी। एक इंटरव्यू में कल्पना ने बताया था कि वो लूटमार फिल्म के गाने को शूट करने के लिए महबूब स्टूडियो गई थी, तो उस दिन उन्होंने कुछ और फिल्में भी साइन की। देव साहब के भाई चेतन आनंद कल्पना से मिलने के लिए महबूब स्टूडियो आए थे। फिर उन्होंने कल्पना अय्यर को अपनी फिल्म कुदरत में एक डांस सॉन्ग करने के लिए साइन किया। उस दिन कल्पना अय्यर ने प्यारा दुश्मन, मुंबई का महाराजा और साजन की सहेली फिल्म भी साइन की थी। प्यारा दुश्मन फिल्म का गाना हरि ओम हरि जो है उषा उत्थम ने गाया था, और ये गाना उस समय का कितना बड़ा हिट था ये तो हम और आप जानते ही हैं। कल्पना अय्यर कहती हैं कि उस समय हेलन जी जो हैं वो फिल्मों से खुद को दूर कर रही थी, तो उनकी जगह फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए मतलब किसी नई डांसर की ज़रूरत थी और वो जगह खाली हो रही थी। तो हेलन जी का जो खाली स्पेस था उसमें कल्पना अय्यर बड़े आराम से फिट हो गई। उन्होंने कई फिल्मों में डांस नंबर परफॉर्म किए। कल्पना कहती है कि उन्होंने वेस्टर्न डांस की ट्रेनिंग कभी ली नहीं। उन्होंने जो भी डांस फिल्मों में किया खुद से किया। जो स्टेप्स कोरियोग्राफर्स ने दिए उन्होंने बस वही किए। कल्पना के मुताबिक उनके ज़्यादातर डिस्को डांस जो हैं, उनके गाने जो हैं मुंबई के सीजर्स पैलेस होटल के क्लियो डिस्कोथेक में हुए हैं, वहीं शूट हुए हैं। और कल्पना अय्यर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के परदेसी परदेसी गाने में भी दिखाई दी हैं। प्रतिभा सिन्हा के अलावा उस सॉन्ग में जो जिप्सी महिला बैठे हुए गाती है वो कल्पना अय्यर ही है। कल्पना अय्यर ने टीवी शोज में भी काम किया है। कल्पना का पहला टीवी शो था कशिश, जो साल 1992 में दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था। उसके बाद उन्होंने जुनून, चंद्रकांता, फरमान, बनेगी अपनी बात व मार्गरीटा नामक टीवी शोज में काम किया। चंद्रकांता में इनका निभाया किरदार दमदमी माई बहुत लोकप्रिय हुआ। कल्पना कहती हैं कि बाद में उन्होंने टीवी शोज में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री के मजदूरों की तरह एक्ट्रेस से काम लेते थे। साथ ही पैसे भी समय पर नहीं चुकाए जा रहे थे। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब कल्पना की बहन कविता को
उनके पैसे निकलवाने के लिए प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में चक्कर लगाने पड़े। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर कल्पना अय्यर ने टीवी छोड़ दिया, और सिर्फ टीवी नहीं छोड़ा, भारत ही छोड़ दिया। वेटरन एक्टर राजन सिप्पी और उनकी पत्नी जो है दुबई में मोगुल नाम के एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, और कल्पना की बहन कविता उनको बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी दोस्ती थी। उनके कहने पर कविता अपने बच्चों व अपनी बहन कल्पना अय्यर को लेकर दुबई चली गई। दुबई में इन लोगों ने कैटरिंग बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस बहुत बढ़िया चला। कल्पना अय्यर ने कभी शादी नहीं की, अपनी बहन के बच्चों को वो अपने बच्चों जैसा मानती थी। कल्पना का बिजनेस 2020 तक, पैंडेमिक जो आया उस तक सफलतापूर्वक चल रहा था, फिर वो बंद हो गया। कल्पना अय्यर अब फिर से ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी करना चाहती हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें एक्टिंग या रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो वो जरूर करना चाहेंगी। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इंसान की ज़िंदगी अपने तौर पे चलती रहती है, काम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, दौर बदलते हैं। तो इन बदलते दौरों की कहानी बहुत सारे नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियों के पास है। तो अगले एपिसोड में फिर किसी और की बात करेंगे।